आज हम जीवन का मतलब समझने के लिए और कितना भी मुसीबत हो, टेंशन हो, बुरे से बुरे वक्त में भी जीने का मकसद ढूंढने के लिए विश्व की सबसे बेस्ट बुक मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग से निचोड़ निकालेंगे। जीवन का मतलब समझने के लिए जो कुछ मिनट आप इस वीडियो को देने वाले हो, ये हर मोड पर काम आएगा। इसलिए कान के साथ साथ दिमाग भी खुला रखें और ध्यान से देखें। आनंद मूवी के एक सीन में अमिताभ बच्चन जब राजेश खन्ना को बोलते हैं, तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का संसार में कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। इस बात पर राजेश खन्ना बोलते हैं, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। और वो ऐसे बोलते हैं जैसे मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं, वो मरने वाले ही नहीं है। अब हम आते हैं बुक की तरफ। बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकलिन लिखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब हिटलर ने उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बना लिया था, उन्हें कैद कर दिया था, फिर उस कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप दिखा। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो व्यवहार नहीं कर सकता, वैसे घिनौना व्यवहार कैदियों के साथ किया जाता था। कैदियों को हर रोज अपमानित किया जाता था। वो उन्हें इतना टॉर्चर करते कि कुछ कैदी भूत की तरह दिखने लगते और कुछ तो जीने का सारी उम्मीद छोड़ देते। उनका आत्मविश्वास टूट जाता था और समय से पहले उन्हें मौत गले लगा लेती थी। विक्टर ने लिखा है, एक कैदी को सपना आया और सपने में एक आवाज गूंजी, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। कैदी ने पूछा, मुझे इस जहन्नम से आजादी कब मिलेगी। जवाब मिला, 30 मार्च को तुम्हें आजादी मिल जाएगी। विक्टर लिखते हैं, पहले तो कैदी बहुत खुश था, पर जैसे जैसे 30 मार्च नजदीक आने लगा और उसे एहसास होने लगा उसे आजादी नहीं मिलेगी, फिर उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा। वो कैदी 29 मार्च को बीमार पड़ा और 30 मार्च को उसकी मौत हो गई। द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में ब्रूक नाम का एक कैरेक्टर रहता है। वो 50 साल जेल की सजा काट कर बाहर आता है। अब उनके लिए बाहर का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बाहरी जीवन में ढलना नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो जेल के जीवन में ढल चुके होते हैं। इसलिए वो जीने का उम्मीद छोड़ देते हैं, फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या लगता है इंसान को क्या मारती है? इंसान को स्ट्रगल नहीं मारती और इंसान को प्रॉब्लम भी नहीं मारती और इंसान को धोखा भी नहीं मारता। मेरे हिसाब से इंसान को नाउमीदी मार देती है। विक्टर लिखते हैं, कैदी कैंप में 3 स्टेज से गुजरते थे। पहले स्टेज में जब उन्हें कैंप में ले आया जाता तब उन्हें कुछ समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या करने वाले हैं। दूसरे स्टेज में फिर वो कैंप के जीवन में ढलने लगते। अब उन्हें जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते। और तीसरी स्टेज सबसे खतरनाक होता। तीसरी स्टेज में डिप्रेशन, दुख और टॉर्चर की वजह से कैदी भूत की तरह दिखने लगते। वो जीने का उम्मीद भूल जाते। दुख अंदर से उन्हें खोखला कर देती। वो जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देते और अंत में उनका मौत हो जाता। लेकिन इतने सारे जुल्म से गुजरने के बाद विक्टर को लगा कि बुरे से बुरे समय में भी आज़ादी मिल सकती है। दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर इंसान चाहे तो खुशी ढूंढ सकता है, जीवन का मतलब खोज सकता है। विक्टर लिखते हैं, जब बंदी का कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता तब वो जीने का इच्छा छोड़ देते थे और वो सुसाइड कर लेते थे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा, एग्जाम में फेल होने पर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिर जाता है। उन्हें लगता है उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। हालांकि वो एग्जाम फिर से दे सकता है और पास भी हो सकता है। विक्टर कहते हैं, एक बार फेल होने से या बड़ी से बड़ी दुख के वक्त में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए, आज मेरे बुरे दिन चल रहा है, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा। हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। अगर आपका लाइफ मीनिंगलेस है तो इन टेक्निक को यूज करके आप अपने लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हैं, टास्क दे सकते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। खुद को एक गोल, एक लक्ष्य दे जिस पर जीवन भर आप काम कर सके। जब विक्टर को कैंप में बंदी बनाया गया तब वो एक किताब लिख रहे थे, पर उनसे बुक छीन लिया गया और जला दिया गया। विक्टर ने वहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से लिखने को ही अपना गोल बना लिया और वो बिना थके लिखते रहे। लव,
अपने काम से, अपने आप से प्यार करें। छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढे, लोगों से प्यार से बात करें। कुछ लोग लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने पर हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई भी नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं हमें प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है, मजबूत करता है। आपका ब्रेन उस समय मुश्किल से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो हिम्मत बनाए रखें। रात कितनी भी अंधेरी हो, उसकी सुबह जरूर होती है। और आपने सुना ही होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको मोटिवेट करता रहूं। मैं आपका दोस्त शेख अफसर आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।